Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अशरफ भट्ट यानी महेश भट्ट और प्रिय चरित्र माफ कीजिएगा रिया चक्रवर्ती की। आगे बढ़ने से पहले मेरा मकसद किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है। हालांकि मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ उनका ना ही पहले से कोई सेंटिमेंट्स है, फिर हर्ट होने का भी सवाल पैदा नहीं होता। हालांकि जो बातें हों आप उसे दिल पे ना लें, कान पे ज़रूर लें। मेरा मतलब है कि सुने सिर्फ। तो बात है पूजा भट्ट के एक्सीडेंटल अब्बूजान अशरफ भट्ट, जिनको आप महेश भट्ट के नाम से जानते हैं। जब मैं सोचता हूं कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के ऊपर बात करूं, तब तक पूजा भट्ट का भी कोई ना कोई बयान आ ही जाता है। ये भी गजब का इत्तेफाक है। हालांकि पूजा भट्ट के बारे में आगे बात करेंगे। अब बात है रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का। तो इस बार मामला थोड़ा उल्टा हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती के सपने में लोग आते जाते रहते हैं। सुशांत भी आए थे कभी। इस बार महेश भट्ट के सपने में रिया चक्रवर्ती आई है। हुआ यूं कि महेश भट्ट सो रहे थे, अचानक से उठ के वो रिया रिया अब तू आजा करके गाना गाने लगे। फिर सब घर में हैरान परेशान कि इनको हुआ गया। फिर जैसे तैसे करके महेश भट्ट को सुलाया गया और सच्चा प्यार जो ठहरा, रिया चक्रवर्ती ने उस आवाज को सुन ली। फिर रिया चक्रवर्ती सपने में आती है तो महेश भट्ट कहते हैं, यूं तो कहने के लिए सोनी और पूजा भी मेरे पास है, तू क्या जाने तेरे बिन मेरा शयन कक्ष कितना उदास है। तो रिया चक्रवर्ती के बारे में आप जानते हैं कि अल्टीमेटम मिल चुका है कि उन्हें अपना घर छोड़ना है और दूसरी जगह घर नहीं मिल रहा। तो रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट से कहती है, बुढ़ा हो मेरे बुढ़ा तू ही मेरी आखिरी ठिकाना है। मन बेचैन सा रहता है क्योंकि ठरक जो मिटाना है। तो फिर महेश भट्ट कहते हैं, जब जब तेरी याद आए तो अब एक बाथरूम ही सहारा है। तू थी एक ठरक मिटाने के लिए, उस पे कमबख्त एनसीबी का पैरा है। तो रिया चक्रवर्ती भड़क उठती है। फिर रिया चक्रवर्ती गुस्से में कहती है कि बुढ़ा ओ बुढ़ा तू बड़ा बेईमान निकला, ज्यादा अनदेखा किया तो तेरे सारे राज खोल दूंगी। ज्यादा सियाड़ा मत बन वरना तुझे भी एक दिन सॉरी बाबू बोल दूंगा। फिर महेश भट्ट समझाते हुए कहते हैं कि कड़ाके की ठंड है, तेरी जरूरत आन पड़ी है। ये पापी एनसीबी वाले डेरा जमाए बैठे हैं, इनकी डर से मेरी फटी पड़ी है। ऐसे में अचानक से महेश भट्ट की नींद खुल जाती है। अब बात आती है पूजा भट्ट की, जिसने हाल में ही खुलासा किया है कि उनकी अम्मी किरण भट्ट और उनके होते होते रह गए मियाजान या कह लें गैर आधिकारिक मियाजान महेश भट्ट की। उन्होंने कहा है कि अब्बू और अम्मी के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। हालांकि उनकी परवरिश पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जब उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सोनी राजदान से थे तो ये सोनी राजदान से काफ़ी चिढ़ा करती थी, जो कि अक्सर होता भी है। कोई भी औरत सौतन बर्दाश्त नहीं करती है। और वो समय के साथ चीज़ों को समझती गई और महेश भट्ट की करीब आती गई। उसके बाद ऐसा दौर आ गया कि महेश भट्ट का कोई अफेयर होता था तो पहले पूजा भट्ट से शेयर करते थे, तब किरण भट्ट को पता लगता था। और समय के साथ समझती गई और धीरे धीरे महेश भट्ट की क्लोज आती गई। एक दौर ऐसा भी आया कि जब महेश भट्ट के कोई अफेयर होते थे तो किरण भट्ट से पहले पूजा भट्ट को पता होता था। उसके बाद ये क्लोजनेस इतना बढ़ गया कि एक दिन महेश भट्ट को बोलना पड़ा कि मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इसे शादी कर लेता। उसी क्लोजनेस का परिणाम था कि पूजा भट्ट की शादी भी हुई तो कहीं रह नहीं पाई, क्योंकि प्यार तो प्यार ही होता है साहब। बाकी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो के जस्ट नीचे लाइक बटन है, बगल में शेयर बटन है, उसके जस्ट नीचे सब्सक्राइब बटन है, क्लिक करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।